तक का आंदोलन चला गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि योगी जी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड चले जाएंगे और मोदी जी गुजरात चले जाएंगे। कहता हूं ये पंचायतें जो हो रही हैं ये सरकार की विदाई का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश की जनता पे खामोखाई के FIR दर्ज हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को डंडे बजाए जा रहे हैं। उसी रणनीति से उन्हें मारेंगे जो रणनीति वो हमारे खिलाफ चल रहे हैं। और लोकतंत्र को बचा के और इनको भगा के ही दम लेंगे। वो सीतारमन अपने घर का बजट नहीं बना सकती हैं, वो देश का बजट क्या बनाएंगी? उन्हें तो जैसा लिख कर दे दिया जाता है वैसा करती है। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है पीछे हटने के अलावा। हमारे पास विकल्प है। अगर सरकार पीछे नहीं हटती तो हम सरकार को हटा देंगे। आने वाले समय में कानून वापस लेना ही पड़ेगा और वापस अगर नहीं लेंगे तो हम कुर्सी छोड़ो और सरकार बदलो के अभियान पे आगे चलेंगे। देश की गोदी मीडिया और कुछ अंधभक्त, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया इन किसानों के साथ खड़ी है। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है पीछे हटने के अलावा। हमारे पास विकल्प है। अगर सरकार पीछे नहीं हटती तो हम सरकार को हटा देंगे। आने वाले समय में सरकार क्या करेगी? सरकार अगर पीछे नहीं हटेगी तो सरकार हम हटा देंगे। सरकार के पास एक ही विकल्प है कि सरकार को ये कानून वापस करना। और हमारे तोमर साहब जो कृषि मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि कानून में काला क्या है। मैं उनसे कहता हूँ कि एक बार अपना जो चश्मा है, हो सकता है मोदी जी ने वो चश्मा आपको कहीं किसी गलत जगह से बनवा दिया, उस चश्मे को उतार के देखो और अन्नदाता के अगर नज़र से देखो, अन्नदाता के चश्मे से देखो, आपको उस कानून में सब कुछ काला मिलेगा। एक तो अनलिमिटेड भंडारण, वो भी काला है, हमारे देश में लायक नहीं। क्योंकि हमारे देश में जो बड़ा है वो इतना बड़ा है कि उसको पार्किंग की इतनी जगह जो अडानी अंबानी का है उनका हम व्याख्यान नहीं करना चाहते हैं कि वो कितने बड़े हैं। जिसको प्रधानमंत्री जिसके लिए काम करते हो तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा राष्ट्र का मालिक बनाने की उसे वो चल रही है प्रक्रिया। लेकिन एक गरीब इतना गरीब है कि आज भी हमारे 26 करोड़ हमारे देश में लोग भूखे सोते हैं। तो इसलिए ये जो है चर्चा का विषय है। कानून वापस लेना ही पड़ेगा और वापस अगर नहीं लेंगे तो हम कुर्सी छोड़ो और सरकार बदलो के अभियान पे आगे चलेंगे। ये हमारे जो नेता हैं उन्होंने 2 अक्टूबर तक का समय दिया है। अब वो समझ ले कि कब लेना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़ के पूरे देश में अगर तुमने देखा होगा तो किसानों ने जय जयकार और उस पूरे किसान अन्नदाता जमीन पे आया और अपनी उसने लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने का काम किया। ये बात सरकार से जाके पूछो, उनकी आंखें खुल गई और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और तुमने देखा होगा वाटर कैनन, पुलिस के लठ, पुलिस किसानों पे अत्याचार क्या नहीं हुआ, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए था। हम सरकार से पूछो इसलिए कहता हूं कि तुम्हारे सरकार का चश्मा लगा हुआ नहीं हुआ। वो एक हमारी रणनीति के तहत है। ये गोदी मीडिया वाला प्लान हम नहीं बताएंगे, ये हमें उल्टा बताएंगे। इसलिए कुछ प्लान है, कोई शरारती तत्व जो है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां अभी बीजेपी की सरकार है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और जो केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे हैं, इनका देश को, किसानों को और किसानों को, मजदूरों को भरोसा नहीं रहा इनका। ये कुछ भी करवा सकते हैं किसान को बदनाम करने के लिए। इसलिए यहाँ सोच समझ के जिस दिन डिसीजन लिया जाएगा तुम्हें बता दिया जाएगा कि यहाँ कब क्या होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अभी बजट पेश किया है देश का, उससे क्या आप सहमत हैं? देखो भाई, यहाँ भगत राम तो तुम समझो मत, सीतारमन के बस का कुछ भी नहीं है। सिर्फ सीतारमन जो गृह मंत्री, जो सीतारमन वित्त मंत्री हैं, उनको ये नहीं पता कि अगर प्याज महंगा हो गया तो वो प्याज खाना छोड़ देती, लहसुन महंगा हो गया तो वो लहसुन खाना छोड़ देती हैं। तो वो सीतारमन अपने घर का बजट नहीं बना सकती हैं, वो देश का बजट क्या बनाएंगी? उन्हें तो जैसा लिख कर दे दिया जाता है वैसा करती हैं। उन्हें देश के बारे में और किसान के बारे में और देश की मजदूर के बारे में, देश के जनता के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह भैया, जब राजा डरता है पुलिस को आगे करता है। ये मोदी जी और पूरा पीएमओ हाउस और जो हमारे गृह मंत्री जी हैं वो गुजरात से यहाँ आ गए, लेकिन अब उन्हें अन्नदाता की इतनी डर लग रहा है कि ये पुलिस देख रहे हो ना, यहाँ कंक्रीट सरिया ऐसे लग रहा है कि यहाँ कोई चाइना की दीवार बनने जा रही है। तो ये डरते हैं। किसान आज खड़ा हो गया है इनसे नज़र से नज़र मिलाने को और ये किसान से डरे हुए हैं, दहशत
विरासत में है, लेकिन दूसरी तरफ इनका चाबुक अडानी और अंबानी का है जो इन्हें पीछे नहीं हटने दे रहा है। इसलिए अब इन्हें फैसला ये करना है कि ये अडानी अंबानी के लिए काम करेंगे या ये 70 करोड़ देश के अन्नदाता के लिए काम करेंगे। ये फैसला इनके लिए बहुत तगड़ा है, इनको ये फैसला लेना ही पड़ेगा। देश की गोदी मीडिया और कुछ अंधभक्त, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया इन किसानों के साथ खड़ी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को आप देखोगे तो पूरी दुनिया, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो सब जो है किसानों के साथ खड़े हैं। सिर्फ अंधभक्त और गोदी मीडिया जो एक तरफा ढोल बजाए जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भाइयों ने मीडिया को देखना बंद कर दिया। हम आप लोगों के माध्यम से अब अपनी देश की जनता तक बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं और बखूबी हमारे भाई अपना फर्ज निभा रहे हैं और देश में अच्छा काम कर रहे हैं। और देश की जनता यहाँ आ रही है और हमें समर्थन दे रही है और यहाँ से सीख के भी जा रही है कि आगे हमें करना क्या है। डर इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ जो किसान भाई थे, उस रात को 26 जनवरी के बाद जो हमारे भाई थे वो अपने रिश्तेदारों और अपने भाइयों के साथ गांव चले गए। संख्या यहाँ कम हो गई तो यहाँ जो गुंडे आए थे भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के गुंडे आए थे, वो लोगों को यहाँ डरा धमका रहे थे। डर की बात इसलिए की है कि वो लोग जिस तरीके से काम कर रहे थे वो तरीका उनका गलत था और हमें शंका थी अगर ये बंद करने की बात की हमारे नेताओं ने उत्तर प्रदेश में तो देश को जलाएंगे इसलिए वो कि उन्हें देश से मोहब्बत नहीं, देश को बर्बाद इसलिए वो करेंगे कि उन्हें उत्तर प्रदेश से मोहब्बत नहीं। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड से आते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आज त्रस्त है। उत्तर प्रदेश की जनता पे खामोखाई के FIR दर्ज हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को डंडे बजाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता की बेटियों का जो है ना रेप हो रहा है और पूरी जो रेपिस्ट करने वाले हैं उनके बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार उनके साथ खड़ी रहती है। इसलिए हमें पता है कि ये रणनीति हमारे खिलाफ बनाई जाती, हमारे विरोध बनाई जाती और फिर एक बार हमारे अन्नदाताओं को देशद्रोही और उत्तर प्रदेश द्रोही घोषित किया जाता। इसलिए ये अगर वो रणनीतिकार हैं तो हमारे किसान भाई भी रणनीतिकार हैं। उसी रणनीति से उन्हें मारेंगे जो रणनीति वो हमारे खिलाफ चल रहे हैं। जैसे लाल किला पर उन्होंने किया कि पहले ही अपने आदमी भेज दिए और वहाँ झंडा फहरवा दिया और हमारे सरदार भाइयों को बदनाम करने के लिए वहाँ एक धर्म का झंडा लगवा दिया। और ये चाल अब उनकी उल्टी पड़ेगी और उन्हें मात खानी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश से योगी जी को और देश से मोदी जी को ये जाने के अलावा दूसरा विकल्प अब कोई नहीं हो। अगर नरेंद्र सिंह तोमर जी अगर धरती माता का पानी पीते हो और धरती माता का अन्न खाते हो और अगर किसान के बेटे का और किसान का थोड़ा भी उनमें अंश है तो वो मोदी भक्ति से दूर होके एक बार सही तरीके से उस बिल को पढ़ लें, अनलिमिटेड भंडारण का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लें और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लें। उसके बाद वो अगर बताएं, अकेले में बात करें, मोदी जी के शिकंजे में रह के बात न करें। तो वही नरेंद्र तोमर ने माना था हमारे नेताओं के सामने कि ये बिल गलत है, इसमें हमसे गलतियां हुई हैं। आज वो पार्लियामेंट में पूरे देश को भ्रमित करना चाहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो हमें सबको भ्रमित किया था कि हम चाय वाले के बेटे हैं, हम गरीब माँ के बेटे हैं, हमने तपस्या की। ये सब भ्रमित करने वाली बात थी। अब ये सदन में बोले चाहे सदन से बाहर बोले, देश की जनता इनका सही रंग और रूप जान गई है। अब कहीं भ्रमित होने वाली नहीं, चाहे सदन के अंदर या बाहर, कहीं भी नहीं। एकदम फुल तैयारी है। तैयारी को हमें कोई बैकअप का सामान नहीं लाना है। किसान को फावड़ा खेत शुरू हो गया, ट्रैक्टर इसके पास खड़ा है, पानी इसको खोद के पीना है, कोई टेंशन नहीं है। हमें एक कपड़े में हम गुजारा करने वाले लोग हैं। अगर हमारे भाई अदल बदल के चलते रहेंगे तो हमारे घर के भी काम चलते रहेंगे। एकदम फुल तैयारी है, फुल कॉन्फिडेंस है और लोकतंत्र को बचा के और इनको भगा के ही दम लेंगे। अगर ये 2 अक्टूबर तक का आंदोलन चला गया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि योगी जी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड चले जाएंगे और मोदी जी गुजरात चले जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। हम खेती करने जाएंगे, कोई और प्रधानमंत्री आएगा उसके खिलाफ बैठेंगे। ये बिल वापस करा के ही जाएंगे। ये किसान के बच्चे का और किसान का ये वादा है कि ये बिना बिल वापस किए हुए, तीनों कानून बिना वापस किए हुए घर वापसी नहीं जाएंगे। सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, इससे कोई लेना देना नहीं।
देखो एक बात समझ लो, ये सरकार बनाने वाली जो लोग हैं, ये सरकार बनाने वाले लोग हैं। ये देश के लिए और देश की जनता के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं। ये जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ हिंदुस्तान की बात नहीं करते, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात करते हैं, वोट लेने का काम करते हैं। और ऐसे ही वहाँ बंगाल में जाते हैं तो बंगाल के किसानों की बात करते हैं। पर ये देश में किसानों के लिए इन्होंने क्या किया है, ये जवाब बंगाल की जनता पूछेगी और इनको देना पड़ेगा। और ये भी पूछेगी कि दिल्ली बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन में बैठे हैं उनके लिए तुमने क्या किया। जो हमें तुम वादा करके आए थे स्मार्ट सिटी के लिए, उसका क्या हुआ। जो तुमने नोटबंदी की थी उसका क्या फायदा हुआ। ये उत्तर प्रदेश की, बंगाल की जनता एक एक सवाल का इनसे जवाब पूछेगी, उसके बाद वोट देगी। और मैं ये कहता हूं कि बंगाल में या जीरो से आउट होके आएंगे, और नहीं तो तुम देख लेना वहां की जनता समझदार है और पूरा भरोसा है मुझे कि इन्हें वोट नहीं देगी, इन्हें फिर दिल्ली आना पड़ेगा, हमसे वार्ता करनी पड़ेगी। तुम ये कह रहे हो कि इस आंदोलन का क्या फायदा हुआ और क्या लाभ हुआ। यही लाभ है कि किसान के जो हाथ में है ना, वो टैंकर और तोप और सेना नहीं है। जो यहाँ इन्होंने सेना लगा रखी है ना, वो उनके हाथ की है। किसान के हाथ की महापंचायत है। और जब हुक्के पे बैठता है तो ये समाज संकल्प लेता है, और वो संकल्प ऐसा लेता है कि वो जो करके दिखाता है, जो कहता है। तो मैं ये कहता हूँ, ये पंचायतें जो हो रही हैं, ये सरकार की विदाई का समय आ गया है। ये पंचायतें इसलिए काम करेंगी, अगर इन्होंने कानून वापस नहीं ली सही समय से, सुधर जाओ, मैं कहता हूं सुधर जाओ। और नहीं सुधरे तो ये सरकार 2-2 वोट के लिए तरस जाएगी, विधानसभाओं में इनकी जमानत जब्त होंगी और देश में इनकी एक भी सीट नहीं आएगी। और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का नाश पीटने में लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं कि अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, देश को बर्बाद करके और भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करके सिर्फ अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। और अडानी अंबानी को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि पूरा देश उनके पीछे हो, अडानी अंबानी सर्वप्रथम हो और उसके अलावा कोई ना हो।